तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हमारे पांचवें चक्र के बारे में। पांचवा चक्र यानी विशुद्धि चक्र। देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें से पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र होता है, जिसे गला चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र गले के ठीक पीछे मौजूद होता है, जिससे हमारी श्वास नली, आवाज और कंधे जुड़े होते हैं। इसके साथ ही ये स्वर ग्रंथि से भी सीधा जुड़ा होता है। लिहाजा अगर इस चक्र में कुछ भी दिक्कत आती है तो इसका सीधा सा असर आपके बोलने, आपके सांस लेने, आपके कंधे पर पड़ता है। आपको कंधे में दर्द, सांस संबंधी परेशानी, बोलने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, विशुद्धि चक्र अध्यात्म से जुड़ा हुआ माना जाता है और अध्यात्म में विशुद्धि चक्र को ब्लू प्राणी शक्ति भी कहा गया है। साथ ही इसे आत्मा की शुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इस चक्र को जागृत करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी विशुद्धि चक्र वो खराब है या नहीं है? आइए जानते हैं इसके कुछ लक्षण। देखिए, व्यक्ति को नासिका और स्वर संबंधी परेशानियां आती है। इसके अलावा आए दिन गले में खराश, लगातार सिर दर्द होना, दांतों की परेशानियां, मुंह का अल्सर या छाले, थायराइड, गर्दन में दर्द बना रहना, टीएमडी यानी मुंह के जोड़ों में पैदा हुई परेशानी, जिसमें मुंह खोलने से व्यक्ति को परेशानी होती है, वो कुछ खा भी नहीं सकता। अगर ये तमाम परेशानियां आपके साथ है तो इसका मतलब ये है कि आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से खराब है। इसके अलावा अगर आपको अचानक बोलने में दिक्कत हो रही हो, आपको किसी के सामने अपनी बात रखने या फिर दूसरों के सामने भय महसूस होता है, तो ये भी आपका विशुद्धि चक्र खराब होने के लक्षण ही माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति को क्रोध, अधीरता, तुकमिजाजी और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति भी जन्म ले लेती है, जिससे व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। तो विशुद्धि चक्र को जागरण कैसे करेंगे? विशुद्धि चक्र को जागरण करने का तरीका क्या है? आइए जानते हैं विशुद्धि चक्र को जागरण करने का तरीका। देखिए, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाइए और अपना पूरा ध्यान गले के आधार क्षेत्र से लेकर तीसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। फिर अपने दोनों अंगूठे को छूते हुए एक वृत्त की आकृति बनाएं और अपनी अंगुलियों को उसके पास में क्रॉस करें। अपने हाथों को अपने गले, सोलर प्लेक्सस, इनके सामने तक उठाएं या अपनी गोद में आराम से रहने दें। तब गहरी सांस भरें और छोड़ें। देखिए, ऐसा है आपको 7 से 10 बार करना चाहिए। इस क्रिया को रोज दोहराइए, आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाएगा। इसके साथ ही विशुद्धि चक्र को जागृत करने का एक सरल साधना नाद योग भी है। नाद योग की प्रक्रिया में चेतना जो है वो ऊर्ध्वीकरण का संबंध सीधे संगीत के स्वरों से है। प्रत्येक स्वर का संबंध किसी एक चक्र विशेष की चेतना के स्पंदन स्तर से संबंधित होता है। सा, रे, गा, मा, इनकी ध्वनि तरंगों का मूलाधार सबसे पहला स्तर एवं विशुद्धि 5वां स्तर है। जैसे सा मूलाधार, रे स्वादिष्ठान एवं विशुद्धि 5वां स्तर है। इनसे जो मूल ध्वनियां निकलती है वही चक्रों का संगीत है। ये ध्वनियां जो विशुद्धि यंत्र की 16 पंखुड़ियों पर चित्रित है, मूल ध्वनियां हैं। इनका प्रारंभ विशुद्धि चक्र से होता है और इनका संबंध सीधे मस्तिष्क से है। देखिए, नाद योग या कीर्तन का अभ्यास करने से मन आकाश की तरह शुद्ध हो जाता है और विशुद्धि चक्र के जागृत होने का फल मिलता रहता है। इसके अलावा आप नीले रंग का प्रयोग भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। विशुद्धि चक्र का रंग ब्लू माना गया है, इसीलिए इस रंग को अपने जीवन में प्राथमिकता से स्थान देने से फायदा मिलता है। इससे विशुद्धि चक्र की बाधा से मुक्ति मिलती है। आप घर पर नीले कपड़े, नीले पर्दे, घर में नीले रंग की सजावटी सामान, नीले फूल आदि भी रख सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा विशुद्धि चक्र जागृत हो गया है? देखिए, इसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे व्यक्ति को अभूतपूर्व मानसिक शक्ति का एहसास होता है। इससे भूत और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। मानसिक शांति मिलती है। विचारों की उधेड़-बुन से वो बचे रहते हैं। भावना की बंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाता है व्यक्ति।
इसके बाद जगत कल्याण एकमात्र लक्ष्य बनाता है। व्यक्ति की आयु में वृद्धि होने लगती है। संगीत विद्या में सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति विद्वान होता है। 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान उसे हो जाता है। इसके जागृत से कई दिनों तक व्यक्ति भूखा और प्यासा रोक सकता है। अगर आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है तो आप कई दिनों तक भूख और प्यास को रोक सकते हैं। विशुद्धि चक्र के देवता कौन हैं? देखिए, विशुद्धि चक्र के देवता ब्रह्म हैं, यानी हमारे ब्रह्मा जी हैं, जो चेतना यानी कि मन के प्रतीक हैं। ध्यान में जब व्यक्ति की चेतना आकाश में समाहित हो जाती है, हमें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। विशुद्धि चक्र का प्रतीक पशु एक सफेद हाथी है। विशुद्धि चक्र का मंत्र क्या है? देखिए, विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र हम अक्षर है और चक्र पर सफेद रंग में लिखा गया है। बिंदु में या मंत्र के ऊपर बिंदु देवता सदशिव निवास करते हैं, जिनके 5 चेहरे हैं, जो गंध, स्वाद, दृष्टि, स्पर्श और ध्वनि और 10 भुजाओं के स्पेक्ट्रम के प्रतिध्वनित्व करते हैं। आइए जानते हैं विशुद्धि चक्र का तत्व क्या है। देखिए, विशुद्धि चक्र प्रसन्नता और अनगिनत भावनाओं को स्वतंत्रता को दर्शाता है, जो हमारी योग्यता और कुशलता को प्रफुल्लित करता है। विकास के इस स्तर के साथ एक स्पष्ट वाणी, गायन और भाषण की प्रतिभा के साथ साथ एक संतुलित और शांत विचार भी होते हैं। जब तक ये चक्र पूर्ण विकसित नहीं हो जाता, कुछ खास कठिनाइयां अनुभव नहीं की जा सकती।